महालया एक ऐसा शब्द जो ये सूचित करता है कि देवी पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा शब्द जो ये सूचित करता है कि पितृ पक्ष का अंत हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ इन सब के बीच में आखिरकार क्या है महालया की खासियत? दरअसल महालया का दिन पूरे भारत में, खास तौर से बंगाल में, एक ऐसे दिन की तरह मनाया जाता है जो ये सूचित करता है कि देवी कैलाश पर्वत से भारत यानी कि धरती की तरफ आगमन शुरू कर चुकी हैं। अवतरित होने की इस प्रक्रिया में ऐसा माना जाता है कि देवी का आह्वान किया जाता है। सुबह सवेरे करीब 4 बजे के आसपास जागो देवी जागो के उच्चारण से, या यूं कहें महिषासुर मर्दिनी के पाठ से उन्हें जगाया जाता है और साथ ही साथ आमंत्रित किया जाता है पृथ्वी पर। कई कहानियां जुड़ी हैं इससे। जब महिषासुर के आतंक से पृथ्वी परेशान थी, तीनों लोक में उसका आतंक था, तब देवी का आह्वान किया गया था। पार्वती का स्वरूप माने जाने वाली देवी दुर्गा का आह्वान करने के साथ साथ ये भी सूचित कर दिया जाता है कि अब देवी आएंगी और महिषासुर का वध करेंगी। दरअसल महिषासुर को ये घमंड हो चला था कि उसका वध कोई कर ही नहीं सकता, और एक महिला तो बिल्कुल भी नहीं। तभी देवी का आह्वान किया गया और दुर्गा देवी को पृथ्वी पर अवतरित करके महिषासुर का वध हुआ। लेकिन इन सब के बीच में महालया की कई खासियत हैं। दरअसल पंचांग के अनुसार महालया ये भी बताता है कि देवी इस बार किस स्वरूप में, कैसे और किस रथ पर आएंगी, यानी कि किस तरह से आएंगी। इस बार यानी कि इस वर्ष महालया कुछ अलग है। पहली बात ये कि महालया और देवी पक्ष के बीच में 1 महीने का समय आ गया है। दरअसल इस 1 महीने को मलमास कहते हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। 2020 का वर्ष कैसा जा रहा है ये सब जानते हैं, और इन सब के बीच में पंचांग भी वही दिखाता है। माना जा रहा है कि देवी इस वर्ष यानी इस दुर्गा पूजा पर पालकी पर आएंगी और जाएंगी हाथी पर। पालकी पर आने का मतलब होता है जिस तरह से पालकी चलती है हिलाते डुलाते हुए, उसी तरह से देवी भी आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि बहुत अच्छी सूचना नहीं है, जैसा कि ये वर्ष गया है। लेकिन वहीं साथ ही साथ जब देवी जाएंगी तो वो गज पे जाएंगी। गज पर सब राजाओं की तरह चलते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब देवी जाएंगी तो अपने साथ साथ हर तरफ संपन्नता फैला कर जाएंगी, संपन्नता का आशीर्वाद देकर जाएंगी। लेकिन इस वर्ष महालया और देवी पक्ष के बीच में जो समय है, 1 महीने से अधिक का समय, जानकारों का मानना है कि पिछली सदी में भी उन्हें याद नहीं है कि ऐसा समय कब आया था। वैसे ही किसी को ये भी याद नहीं है कि कोरोना काल जैसा समय कब आया था। महालया का महत्व इस बात से भी है कि महालया की सुबह जब महिषासुर मर्दिनी का पाठ किया जाता है तो अधिकतर रेडियो, टीवी या बाकी सारे यंत्रों पर उस पाठ को बजाया भी जाता है, सुनाया भी जाता है। बीरेन कृष्ण भद्र की आवाज में महिषासुर मर्दिनी का पाठ सुबह सुनना अपने आप में एक देवी का आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। बंगाल में उस दिन सुबह आपको चारों तरफ इसी की ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन उसके साथ साथ महालया के दिन तर्पण भी होता है। तर्पण यानी अपने पितरों की शांति के लिए पूजन पाठ और नदी में पूजन अर्पण। और इन सब के साथ जब देवी आती हैं तो देवी के स्वागत में पितृ पक्ष का समापन और देवी पक्ष का उद्घाटन भी हो जाता है।